अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि डाई बैक क्या होता है, ये कैसे आता है, हम इसको कैसे रोक सकते हैं। तो आपके सामने जो प्लांट है इस पर डाई बैक आ रहा है, बड़ा सुवेर किस्म का डाई बैक आ रहा है। इतना बुरा डाई बैक ना मेरे किसी प्लांट पे नहीं आया। इस पर क्यों आया? क्योंकि ये शेड में पड़ा था, इस पर हवा का फ्लो ब्लॉक था। और इसको ना मैंने ना अभी रिपोर्ट भी किया है, तो देखा तो इसकी जड़ें तो अलाइव थी, लेकिन ये वाइट रूट कोई नहीं बना रहा था। मोटी मोटी जड़ें थी इसकी, और वो ब्लैक हुई पड़ी थी, लेकिन अंदर से वो वाइट थी, यानी कि अलाइव थी, लेकिन ये न्यू रूट कोई भी नहीं निकाल रहा था। तो इसकी वजह ये भी है कि ये एक तो बहुत रूट बाउंडेड था, इसकी ना जड़ें हवा सांस नहीं ले रही थी गमले में, और दूसरी वजह ये है कि ये ब्लॉकेज हुई पड़ी थी एयर की, और इसी वजह से ना ये इसमें ना फंगस की वजह से ना डाई बैक नहीं है। उसकी भी मैं अभी आपको वजह बताता हूँ क्यों। क्योंकि फंगस ऊपर से आती है, नीचे से आती है, या नीचे से आती है ऊपर से आती है, लेकिन ये दरमियान से लगा डाई बैक। तो अगर आपको ऊपर से सूख रहा है तो समझ लो बहुत ज़्यादा नमी मिल रही है उसको, ऊपर से नीचे सूख रहा है तो या तो बहुत ज़्यादा नमी दे रही है या बहुत कम नमी दे रही है इसको। और अगर हवा की ब्लॉकेज है और तो फिर ये कहीं से भी आ सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अब आपको दिखाता हूँ कि इसका डाई बैक शुरू कहाँ से हुआ था। इसका डाई बैक ना आना यहाँ से शुरू हुआ था, इस एरिया से। देख रही हैं, आपको दिखाऊं, ये देखिए इस एरिया से आना शुरू हुआ था। अब ये अगर आपको दिख जाए तो ये वाली सारी लकड़ी ब्लैक हो चुकी है। ये देखिए ये ऊपर तक जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे अभी नहीं पहुँचा ऊपर तक, यहाँ पे ऊपर तक पहुँची, ऊपर से नहीं शुरू हुआ, ये यहाँ से शुरू हुआ। और ये मैं देख रहा हूँ इसको ना, अगर आप चेक करना चाहते हो ना तो आप पानी डाल के चेक कर सकते हो, क्योंकि फिर विजिबल हो जाती है हर चीज़। ये देखिए अब आपको विजिबल हो गया होगा कि इसमें एक्चुअली डाई बैक आ कहाँ तक रहा है। ये देखिए, ये देख रहे हैं इसमें यहाँ तक डाई बैक आ रहा है, ये यहाँ तक। तो इसको यहाँ से काटना पड़ेगा थोड़ा सा नीचे करके ना, क्योंकि यहाँ पे रुक रहा है। तो जहाँ पे रुक रहा हूँ उसके बिल्कुल नीचे यहाँ से भी काट सकते हैं, लेकिन ना फिर इसकी टहनियाँ नहीं बचेंगी इसको अपनी सर्वाइवल के लिए ना, क्योंकि इसकी सारी मेन फोकस इसी टहनी पे था, उसी में डाई बैक आ गया। तो ऐसी स्टेज में मैंने इसकी इस टहनी को भी फ़िलहाल बचाना है जब तक ये न्यू टहनियाँ नहीं निकाल लेता। तो अभी अगर आप ये वाली टहनी देखो, इस पर डाई बैक अभी स्टार्ट नहीं हुआ। ये ऊपर से ये देखिए हेल्दी है, लेकिन इसने भी मर ही जाना है, क्योंकि डाई बैक नीचे आ चुका है। जैसे कि ये मर गई है, देख रहे हैं कैसे सूख गई है। ऊपर से ग्रीन है लेकिन पत्ते सूख गए, क्योंकि नीचे से उस पर डाई बैक आया हुआ है। तो ये वाली हमारी ब्रांच देखिए पत्ते उठे हुए हैं, इसके देखिए पत्ते झुक रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें भी डाई बैक आ रहा है, इस ब्रांच में भी। जबकि ये ब्रांच इसमें भी बिल्कुल नहीं आया, लेकिन इसमें भी आ जाएगा, क्योंकि ये भी इसी के साथ अटैच है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि इस एरिया को काट देते हैं जिस पर डाई बैक आया हुआ है। ये देखिए जैसे मैं काटा हूँ इस, ये देखिए मैंने काट दिया, इस एरिया को काट देते हैं। इसको मैं निकालता हूँ अंदर से। ये देखिए इस पूरी टहनी पे डाई बैक आएगा। कहाँ से पता चल रहा है? यहाँ से ऊपर से भी जल चुके हैं पत्ते, ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ से काट देंगे, कहेंगे ये तो हमारी ब्रांचेस हेल्दी हैं, इस पर कोई डाई बैक नहीं है, क्योंकि वो बचाना चाहते हैं। जबकि ये देखें ये आ चुका है डाई बैक, इस पर ये ब्लैक हो चुकी है। ये देखिए ब्लैक हो चुकी है। तो हमें इसको यहाँ से नहीं काटना। ये देखें यहाँ से ब्लैक, अंदर से भी सूखी पड़ी है सारी लकड़ी ना, जब गौर से देखें तो ये देखिए अंदर से ब्लैक हुई पड़ी है, यानी कि ये मर चुकी है टहनी। इसको रोकने का बेस्ट तरीका, यहाँ से पहले काटो। ये देखो अब ये टहनी बिल्कुल हेल्दी थी, इसके पत्ते नहीं थे डाई बैक का शिकार। ये देखिए, और ऊपर भी डाई बैक कहीं नहीं दिख रहा मुझे टहनी में। लेकिन क्या है कि इसमें आधा ये देखिए जल चुकी है। ये आपको दिखाऊं अगर ये फोकस करता है तो, ये देखिए, ये देखिए ये डाई बैक आ चुका है इस टहनी पे। ये देखिए ये ब्लैक हो चुकी है। तो ऐसी टहनी को नहीं रखनी, आधी ब्लैक हो चुकी है। तो अब हम अपने प्लांट को देखेंगे थोड़ा सा और नीचे से काट के। ये देखिए अभी भी इसमें डाई बैक खड़ा है, अगर आप देखें तो ये देखिए अभी भी इसमें डाई बैक है। तो अभी हमें और नीचे से काटना पड़ेगा। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे भी डाई बैक अभी भी नहीं रुक रहा, तो शायद मुझे ये वाली टहनी भी गंवानी पड़े। तो थोड़ा सा और नीचे से काटते हैं इसको।
नहीं, ये आगे तक जा चुका है डाई बैग, ये देखिए। तो रुके ज़रा, मैं इसको क्लोज़ व्यू से देखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ क्या करें। तो क्लोज़ व्यू से देखा है मैंने, लेकिन ये ब्लैकिशपन ख़त्म नहीं हुआ। तो थोड़ा सा इसको और काट के देखता हूँ, अगर कटता है तो। नहीं, मुझे इस टाइनी को गंवाना पड़ेगा। ये देखने मुझे लग रहा था कि शायद ये ऊपर तक नहीं गया, लेकिन ये जा चुका है। हमें ये वाली काटनी पड़ेगी, अदरवाइज़ ये सारा पौधा मर जाएगा मेरा। तो मैं इसको काट रहा हूँ। ये देखिए, आपको दिखा रहा हूँ कि अगर अंदर से ब्राउन है ना, तो उस जगह को बिल्कुल भी नहीं रखना। ये देखें, अभी भी आ रहा है डाई बैग। तो पता नहीं, मुझे सारा पौधा ना काटना पड़े, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया इसका डाई बैग। तो चलें, अपना ज़रा मैं कटर पे थोड़ा सा पानी फेंक लूँ, इस पे भी थोड़ा सा पानी फेंक लेता हूँ ताकि आपको क्लियर व्यू से दिखे। तो हम सारा प्लांट ही कटता जा रहे हैं। ये मैंने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया कि मैंने इसको छोड़ा नहीं, क्योंकि मैं दिल कर रहा था कि मैं छोड़ूं। ये देखो, ये भी डाई बैग है, तो मुझे लगता है ये पूरा पौधा ही जाएगा। नहीं रुक रहा डाई बैग, अंदर से ब्लैक है। मैंने बहुत देर कर दी। ये पौधा है भी मेरे पास, एक बहुत प्यारा फूल था, रेयर फूल था, ये मिलता भी नहीं है। तो मेरी मिस्टेक हो गई, मैंने बहुत देर कर दी, इसको फैलने दिया। ये अंदर तक जा चुका है, मुझे लगता है कि यहाँ तक आ चुका है। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, लेकिन आपने देर नहीं करनी जैसे मैंने की। नहीं रुक रहा डाई बैग, ब्लैक है बेबी। अब थोड़ा कम हो गया है, लेकिन अभी भी ब्लैक है। मुझे इस टहनी को भी गंवाना पड़ेगा। तो करते हैं, अब क्या करें, वैसे भी इसने मारी जाना है। डाई बैग अगेन नहीं रुका, तो ये मर चुका है पूरा पौधा मेरा। तो इसी वजह से कहते हैं डाई बैग का कोई इलाज नहीं होता। ये नहीं कि फंगिसाइड आप स्प्रे करोगे तो ये बच जाएगा। ये मर चुका है पूरा, अंदर से गल चुकी है इसकी टहनी, ब्लैक हो चुकी है सारी की सारी। तो इसकी फंगस को मैंने बहुत देर कर दी। ये मेरा प्लांट मर चुका है। ये बस नाम का वो था, लाइव था, लेकिन ये डेड है। ये देखिए, इसके नीचे का मैं और नीचे किया तो ये बिल्कुल बर्ड आ चुका है। सारा पौधा ही कट गया मेरा बड़ा फेवरेट प्लांट था। नहीं, तो मैं यहाँ तक काट के इसको रख देता हूँ, शायद ही यहाँ से कोई बर्ड निकाल है, क्योंकि ये पूरी टहनी जल चुकी है। ये नहीं रुकेगा डाई बैग। देख रहे हैं, अभी भी ब्लैक है। अब आपको क्लियर व्यू से दिखेगा कि क्या चीज़ हो गई है इसके साथ। थोड़ा सा काटता हूँ, बच्चा तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये बर्ड तो बच जाए कम से कम। मेरा इतना बड़ा पौधा डाई बैग से मर गया। नहीं भाई, तो भाई यही तो वीडियो, अब इसको एंड करता हूँ, यहीं पे रोक रहा हूँ कि शायद इसके यहाँ से कोई वो निकला है, कि नीचे से कोई बर्ड निकला है, क्योंकि इसकी रूट सही थी, लेकिन मेरा प्लांट मर चुका है ये। तो मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन आपने इतनी देर नहीं करनी और ये देखना है कि कहाँ तक ये जा रहा है। इसने मार ही जाना था कि मैं ना भी काटता ना। ये अंदर से गल वो हो चुका है, ब्लैक हो चुका है। जहाँ से इसकी वुड थी ना, वुड इसकी ख़राब हो चुकी है। तो बहुत देर नहीं करनी है। एक्चुअली मैंने 1 हफ़्ता हो गया इसको ये से करते हुए, और मैंने देर कर दी। आपने बिल्कुल देर नहीं करनी, क्योंकि मैंने जितना मेंटेनेंस करनी होती है वो याद नहीं रहता था। ये थोड़ा सा स्टार्ट हुआ था, लेकिन ऐसा पहली दफ़ा हुआ कि मेरा प्लांट इतना हाईली डैमेज हो गया। देखो कितना बड़ा प्लांट था, 3 साल इसकी एज थी, मेरा बड़ा प्यारा प्लांट था। इसको रोकने का कोई हल नहीं होता डाई बैग को एक दफ़ा आ जाए तो, क्योंकि इसने लकड़ी ख़राब कर दी अंदर वाली। तो चलिए, आपने कहाँ तक काटना, जब तक ग्रीन एरिया स्टार्ट ना हो जाए। अब ग्रीन एरिया, इसको काट के देखते हैं, शायद ग्रीन एरिया हो, आपको दिखा दूँ। ये देखिए, ऐसे होता है ग्रीन, ये प्योर ग्रीन अंदर से। अब इस ब्रांच में डाई बैग नहीं था, लेकिन इसकी जो मेन थी उसमें डाई बैग था, तो इसने भी मार ही जाना था, क्योंकि उसका फूड ही नहीं मिल रहा था। तो जब तक ऐसे वाइट ना आ जाए ना, पूरा के पूरा वाइट जैसे इसका है, तो तब तक आपने काटते रहना है। ये देखो, जैसे इसका वाइट है ना, जैसे वैसे ना आ जाए तब तक आपने काटते रहना है। लेकिन ये प्लांट मर चुका है। तो अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।